तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जो साधारण प्रकाश होता है, जो जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, उसमें जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है, सभी डायरेक्शन में होता है। अगर अपन उससे क्या करें, निकोल प्रिज्म से पास आउट करें, तो जो उसका जो वाइब्रेशन है वो ओनली क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे ये आपने ले लिया लाइट सोर्स, एक वर्णीय प्रकाश होगा यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिससे अपन क्या करेंगे, लाइट को पास आउट करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो लाइट इस यहाँ से पास आउट होगी, वो लाइट कैसी होगी, उसका जो कंपन है वो सभी दिशाओं में होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य एक वर्णीय प्रकाश है, मतलब एक वर्णीय क्या है, ये प्रकाश है सामान्य। ठीक है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेटा ये। ठीक है, और ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह ये वर्क करती हैं, और इसी तरह ये प्रोपोगेट करती है, मतलब गति भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह करती है। और इनका जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, वो सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, एक जैसे होता है। ठीक है, तो ये एक वर्णीय प्रकाश लिख देते हैं, या मोनोक्रोमेटिक लाइट भी आप लिख सकते हो, एक वर्णीय प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब जब इसे अपन क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, ये निकोल प्रिज्म है। ठीक है बेटा, एक विशेष प्रकार का प्रिज्म होता है, ये ब्लू कलर का होता है, इसे दो प्रिज्म से मिलकर इसे अपन बनाते हैं, इसे क्या कहेंगे, निकोल प्रिज्म। और इस निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद ये जो इसका कंपन का जो तल है, ठीक है ना, मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है, ठीक है बेटा, वो क्या हो जाता है, कंपन का तल एक ही हो जाता है, मतलब एक ही दिशा में फिर ये क्या करते हैं, जो प्रकाश किरणें वो एक ही दिशा में क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। इसे अपन क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश। ये क्या कहलाएगा अपना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपन ने कल क्या देखी थी, डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? अपन ने डेफिनेशन देखी थी बेटा, किसकी, ये प्रकाशीय समयता की, मतलब जो उस प्रकाशिक समयता कौन से योगी प्रदर्शित करेंगे। तो उसमें क्या था कि यदि वह योगी जो समतल दूरित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाते हैं, वो तो क्या होंगे, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, मतलब डेक्सो रोटेटरी। जो बाईं ओर घुमाएंगे समतल दूरित प्रकाश के तल को, वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड डेक्सो रोटेटरी, एंड विच रोटेट in anti-clockwise direction is called लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को डी प्लस से दिखाएंगे, लीवो रोटेटरी कंपाउंड को किससे दिखाएंगे बेटा, एल माइनस से। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट लिखिए, पोलरीमीटर एंड पोलरिटी, ध्रुवणमापी एवं ध्रुवण घूर्णकता। ठीक है, तो ध्रुवणमापी क्या होती है, जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा यौगिक डेक्सो रोटेटरी होगा और कौन सा यौगिक लीवो रोटेटरी होता है। देखिए वही कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा दर्शक, ये अपना सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब इससे लाइट को क्या करेंगे अपन, एक स्लिट से पास आउट करेंगे। ये मान लीजिए कुछ स्लिट ले ली, इस स्लिट से लाइट आ रही है, और ये लाइट क्या होगी,
एक वर्णी प्रकाश होगा जो सभी दिशाओं में इसका कंपन होगा। ठीक है बेटा। सिलेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश। ठीक है। और फिर ये एक वर्णी प्रकाश को अपन पास आउट करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट को किससे पास आउट करेंगे, वही निकोल प्रिंट से। ठीक है बेटा, ये निकोल प्रिंट से अपन ने इसे पास आउट किया। आपको पता है ये निकोल प्रिंट से पास आउट करने के बाद क्या होगा, ठीक है ना। ये स्रोत है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत मतलब टॉर्च है या सनलाइट है, जो भी है। ठीक है ना, प्रकाश का स्रोत है जिससे अपन क्या कर रहे हैं, लाइट को निकाल रहे हैं। ठीक है। अभी निकोल प्रिंट से जब ये व्हाइट लाइट पास आउट होती है तो क्या होता है, इसमें इसका जो कंपन है एक ही तल में होने लग जाता है। ठीक है, एक ही तल में कंपन होगा। अब इसे अपन क्या करेंगे, एक प्रेक्षण नली में से गुजारेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे, एक प्रेक्षण नली ले लेंगे। ट्यूब है, मतलब ये क्या प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। और इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे अपन, यहाँ जो कंपाउंड रखेंगे जिसका अपन को टेस्ट करना है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, इसे प्रेक्षण नली कहेंगे या ट्यूब लिख देना, ट्यूब फॉर टेस्टिंग कंपाउंड। और यहाँ एक संसूचक लगाएंगे, डिटेक्टर लगाएंगे बेटा, डिटेक्टर, डिटेक्टर लगा देंगे, डी से इसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया अपना ध्रुवण मापी का डायग्राम हो गया, फिगर हो गया। ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इस कंपाउंड जो अपन ने यहाँ रखा है, इस कंपाउंड से हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा क्या है अपना, कौन सा तो डेक्सो रोटेटरी कंपाउंड और कौन सा लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। ठीक है, देखिए इस डिटेक्टर से अगर इस प्रकाश स्रोत को देखने के लिए, इस ठीक है ना, प्रकाश स्रोत मतलब सोर्स ऑफ लाइट को देखने के लिए इस डिटेक्टर को मुझे क्या करना पड़ रहा है, दाईं ओर घुमाना पड़ रहा है, इसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ रहा है। तो क्या कहोगे आप कि ये जो कंपाउंड इसमें रखा है वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब होता है दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमने वाला। मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहाँ घुमाएगा, दक्षिणावर्त घुमाएगा, सुई की दिशा में घुमाएगा। ठीक है ना। तो अगर मुझे इस डिटेक्टर को, इस डिटेक्टर से इस सोर्स ऑफ लाइट को देखने के लिए इस डिटेक्टर को कहाँ घुमाना पड़ रहा है, दाईं ओर घुमाना पड़ रहा है। तो जो कंपाउंड मैंने इसमें रखा है वो कंपाउंड कैसा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और अगर इस डिटेक्टर को मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस सोर्स ऑफ लाइट को देखने के लिए बाईं ओर घुमाना पड़ रहा है, तो जो कंपाउंड मैंने इसमें रखा है वो कंपाउंड कैसा होगा बेटा, वो कंपाउंड होगा लीवो रोटेटरी, मतलब वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। कैसा होगा, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। ठीक है बेटा, लिख लो इसे। हाँ, अब देखो ध्रुवण घूर्णक यौगिक, ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ध्रुवण घूर्णक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर जिस कोण पर घुमाते हैं,
दाएं या बाएं ओर जिस कोण पर घुमाते हैं उसे उसे घूर्णन कोण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन कोण कहा जाता है। ठीक है। कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट at any particular angle is called angle of rotation, is called angle of rotation or rotation angle। ठीक है। अब लिखिए स्पेसिफिक रोटेशन मतलब विशेष घूर्णन। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब क्या? विशिष्ट घूर्णन। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब लिख लीजिए विशिष्ट घूर्णन। देखो किसी यौगिक की घूर्णन शक्ति को विशेष घूर्णन के रूप में किसी यौगिक की घूर्णन शक्ति को विशिष्ट घूर्णन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे विशेष घूर्णन कहते हैं। विशेष घूर्णन कहते हैं। इट मीन्स रोटेशन पावर ऑफ एनी कंपाउंड इज डिनोटेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है। और स्पेसिफिक रोटेशन को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। कैसे लिखेंगे बेटा? अल्फा विशेष घूर्णन हो गया ये। ठीक है। अल्फा टी और क्या यहां लिख देंगे अपन? लैम्डा। ठीक है। लैम्डा और इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये अल्फा अपॉन एल, अल्फा अपॉन एल इंटू सी। ठीक है। ये विशेष घूर्णन है, मैं बता देता हूं। सॉरी, ये क्या? प्रेक्षित घूर्णन कोण है। प्रेक्षित घूर्णन कोण मतलब मीजरेबल जो है ना रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है। जैसे अपन मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व या प्रेक्षण घूर्णन कोण या ऑब्जर्व एंगल। ठीक है। एल क्या है? एल लंबाई है, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब। ले मतलब प्रेक्षण नलिका की लंबाई। प्रेक्षण नलिका की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्यूब लिखते जाओ। एल क्या है? प्रेक्षण नलिका की लंबाई है। सी क्या है? कंसंट्रेशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। सी क्या है? कंसंट्रेशन मतलब क्या है? सांद्रता। ठीक है। ये अल्फा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये वाला नहीं, ये तो विशेष घूर्णन है। सॉरी, ठीक है ना, ये तो विशेष घूर्णन है अपना। और ये क्या? ऑब्जर्वेशन एंगल है। जो यहाँ एंगल इससे निकल कर आएगा बेटा, इसको कितने डिग्री पे अपन ने घुमाया, इसे डिटेक्टर को कितने डिग्री पे घुमाया, वो जो निकल के आएगा वो अपन यहाँ रखेंगे। और ये जो लंबाई है इसकी, लेंथ ट्यूब की, वो यहाँ रखेंगे। और सी क्या है? कंसंट्रेशन, कितनी सांद्रता का अपन ने इसमें लिया। ठीक है ना? आ गया समझ में? अब लिखो प्रकाशिक समानता की शर्तें। प्रकाशिक समानता की शर्त या प्रकाशिक समानता को प्रदर्शित करने की शर्त। ठीक है ना? अपन क्या कह सकते हैं? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। तो फर्स्ट क्या है? कायरल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। यौगिक में क्या होना चाहिए? यौगिक में किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कायरल कार्बन इज मस्ट। पहला पॉइंट लिख लो ये। प्रकाशिक समानता की शर्त में पहला पॉइंट लिखो,
क्रेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए, क्रेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कायरल कार्बन इज मस्ट प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा लिखो, सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए, सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए। पहला आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कायरल कार्बन के बारे में, कि कायरल कार्बन किस प्रकार होता है, मतलब कैसे कायरल कार्बन का पता अपन लगाएंगे। तो कायरल कार्बन से जुड़ी हुई या क्रेल कार्बन से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं, एक एक अपन वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले लिखो क्रेल कार्बन, दूसरा पॉइंट है बेटा, पहला तो है क्रेल कार्बन होना चाहिए, दूसरा है सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए। तो दोनों पॉइंट अपन समझेंगे, पहले क्रेल कार्बन समझेंगे, फिर उसके बाद सममिति के तत्व समझेंगे, ठीक है ना। देखिए हाँ, तो पहले लिखो क्रेल कार्बन। देखो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिससे जुड़ी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हों, जिससे जुड़ी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो, क्रेल कार्बन कहलाता है। कार्बन विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सेटिस्फाई इट्स ऑल फोर वैलेंसी बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप। मतलब जो कार्बन, अगर ऐसा कार्बन किसी कंपाउंड में है, ऐसा कार्बन किसी यौगिक में बसने, सुन लो दोबारा परिभाषा बेटा, दोनों में बोल दूंगा मैं, टेंशन मत लो। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिससे जुड़ी चारों संयोजकताएं भिन्न 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 परमाणु या समूह द्वारा, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह द्वारा पूर्ण होती हैं, क्रेल कार्बन कहलाता है। परमाणु या समूह द्वारा पूर्ण होती है, क्रेल कार्बन कहलाता है, ठीक है। क्रेल कार्बन कहलाता है, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं और अपन पता भी लगा सकते हैं किसमें क्रेल कार्बन है और किसमें क्रेल कार्बन नहीं है, ठीक है। इसीलिए दो एग्जांपल लेते हैं, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 वैसे सही नाम होगा बिल्कुल, और ब्यूटेन 2 ही लिखते हैं अपन, ब्यूटेन 2 ऑल, और एक लेते हैं पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल और एक क्या हो गया बेटा, पेंटेन 3 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल को बनाते हैं पहले, मैं क्रॉप ब्यूट, ये तो ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल, अब एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दीजिए,
ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, सी एक तरफ इसके CH3 जुड़ा है, हाँ कोई बात नहीं, ये CH3 जुड़ा है एक तरफ ये जुड़ा है C2H5, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा और एक क्या जुड़ा है यहाँ OH। तो ये चारों वैलेंसी देखो डिफरेंट ग्रुप से क्या हो रही है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ C2H5 है, यहाँ CH3। इट मीन्स ये कार्बन क्या होगा, किरेल कार्बन होगा। ठीक है ना बेटा, ये कार्बन क्या होगा, यहाँ पर किरेल कार्बन होना चाहिए। तो प्रकाशिक समानता की जो पहली शर्त मैंने बताई थी उसमें क्या है कि किरेल कार्बन होना चाहिए और सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये किरेल कार्बन है। अब पेंटेन थ्रीओल में चेक करते हैं, पेंटेन थ्रीओल में क्या किरेल कार्बन है, मैथ एट प्रोप ब्यूट, मैथ एट प्रोप ब्यूट पेन, पेंटेन ये 3 ऑल। ठीक है बेटा, अपन इसमें देखेंगे इसमें किरेल कार्बन नहीं है। ठीक है ना, देखो ये OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों ग्रुप के हो रहे बेटा ये समान है, C2H5 C2H, मतलब यहाँ कोई किरेल कार्बन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो कोई किरेल कार्बन यहाँ उपस्थित नहीं है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे ग्लिसरेल्डिहाइड, हाँ ग्लिसरेल्डिहाइड CHO CHOH और CH3। देखिए ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला था CHO, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH3, तो ये बेटा कहलाता है ग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसमें किरेल कार्बन होगा, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, किरेल कार्बन इसमें प्रेजेंट है। कौन सा कार्बन किरेल कार्बन है, ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है। स्टार से अपन इसे प्रदर्शित करते हैं किरेल कार्बन को हमेशा। ठीक है, अब पहली शर्त तो ये थी कि भाई किरेल कार्बन होना चाहिए और सममिति के तत्व नहीं होने चाहिए। अब अपन सममिति के तत्व पढ़ेंगे ना बेटा, फिर ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें किरेल कार्बन होगा और मान लो उसमें सममिति के तत्व है, ये दोनों शर्त अगर कंप्लीट करेगा तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना, आ रही ना बात समझ में, तो ये चीज है। अब लिख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ऐसे लिखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सममिति के तत्व, लिखो सममिति के निम्न 3 तत्व होते हैं। किसी अणु में निम्न 3 प्रकार के सममिति के तत्व उपस्थित हो सकते हैं। किसी अणु में निम्न 3 प्रकार के सममिति के तत्व उपस्थित हो सकते हैं यदि इनमें से एक भी तत्व यौगिक में उपस्थित होता है तब वह प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि इनमें से एक भी तत्व यौगिक में उपस्थित होता है तब वह प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। If any one of element of symmetry is present in compound, if any one of element of symmetry is present in compound, then it can't show optical isomerism। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सममित तल। सममित तल, देखो यौगिक में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल, यौगिक में उपस्थित ऐसा काल्पनिक तल जिससे यौगिक को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है सममित तल कहलाता है।
जो आपस में दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एन इमेजिनरी प्लेन विच divide any compound in two equal parts. An imaginary plane which divide any compound in two equal parts. These parts are mirror image of each other. These parts are mirror image of each other. ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा, सममित तल। देखो सममित तल को अपन किसी वस्तु में ऑब्जेक्ट में कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट अपने दिया ए शेप का, इसमें सममित तल होगा। देखिए दो समान भागों में बढ़ जाएगा। ये बी लिया वर्ड, इसमें भी सममित तल होगा, ये भी दो समान भागों में बट जाएगा। ऐसे ही अपन को यौगिक को भी चेक करना होगा कि क्या ये दो समान भागों में बटेगा या नहीं बटेगा। ठीक है ना बेटा। चेयर है अपनी, चेयर दो समान भागों में बढ़ जाएगी, टेबल है, स्टूल है। ठीक है, ऐसे ही कोई यौगिक लेंगे अपन, वो दो समान भागों में बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उसमें सममित तल लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर सममित तल लग रहा है, हाँ अपनी बॉडी हो गई। ठीक है बेटा, ह्यूमन बॉडी। अगर सममित तल लग रहा है तो इट्स गुड, देन इट कट इट इन टू इक्वल पार्ट्स। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में अपन उस चीज को कट कर सकते हैं। ऐसे यौगिक में अपन चेक करेंगे। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल अपन देख तो सकते हैं अभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये एलिमेंट और सिमेट्री पूरा हो जाए, फिर अपन एग्जांपल दे के पूछा जाए कि क्या यह ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब सममित तल क्या होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सममित केंद्र। आज तीनों ही कम से कम कर लें अपन। ठीक है, फिर एक या दो क्लास में अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों जो तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो देख लेते हैं अपन, मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो उसमें पहला तो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा लिखिए सममित केंद्र। देखो किसी अणु का सममित केंद्र, किसी अणु का सममित केंद्र, किसी अणु का सममित केंद्र उसके बीचों बीच वह काल्पनिक बिंदु होता है। किसी अणु का सममित केंद्र उसके बीचों बीच वह काल्पनिक अणु होता है, वह काल्पनिक अणु होता है, सॉरी वह काल्पनिक बिंदु होता है। किसी अणु का सममित केंद्र उसके बीचों बीच वह काल्पनिक बिंदु होता है जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए, जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तब, जहां से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तब वह उस बिंदु के, तब वह उस बिंदु के आमने सामने समान, तब वह उस बिंदु के आमने सामने समान परमाणु से जाकर मिलती है, तब वह उस बिंदु के आमने सामने समान परमाणु से जाकर मिलती है। ऐसा केंद्र या बिंदु सममित केंद्र कहलाता है। ऐसा केंद्र या बिंदु सममित केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल सममित केंद्र को क्या कहते हैं अपन, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एनी सेंटर present in middle of the compound, if line is drawn by this, then this line meet equal atoms। देखिए जैसे बेंजीन रिंग में देखो, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और अपन इसे बेंजीन बना लेते हैं। अब देख बेटा, देखिए ये सेंटर हो गया। अब ये ऐसा सेंटर है जिससे दोनों तरफ अपन लाइन को बढ़ाएंगे तो एक जैसे एटम से जाके मिलेगा। ये कार्बन से मिल रहा है जाकर, यहाँ भी कार्बन, दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ से अपन बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ा सकते हैं
किसी भी तरीके से आपने सेंटर इसका निकाल लिया, या एथिल मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस तरीके से, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। देखो ये सेंटर है, इससे बढ़ाइए इतनी दूरी पे, इससे बढ़ाइए इतनी दूरी पे, हाइड्रोजन से डायरेक्ट मिल रहा है। ऐसे बेटा यहाँ पर देखो, इससे बढ़ाइए यूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र है। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसे। अब लिखिए सममित अक्ष, लास्ट पॉइंट है, फिर अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सममित अक्ष, तो सममित अक्ष वह अक्ष होता है जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर, सममित अक्ष वह अक्ष होता है जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर नया रूप प्राप्त होता है जो मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है। नया रूप प्राप्त होता है जो मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है। सममित अक्ष वह अक्ष होता है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममित अक्ष वह अक्ष होता है जिसके सापेक्ष अणु को घुमाने पर नया रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता है। यह 360 डिग्री से कम होता है, यह 360 डिग्री से कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया यह है H2, सममित अक्ष की बात कर रहे हैं बेटा। जैसे ये H2 का एग्जांपल ले लिया, या हाइड्रोजन, ये भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन मान ली A, या हाइड्रोजन मान ली B। ठीक है, अब मैंने इसे क्या करा, 180 डिग्री पर इसे घुमाया। ठीक है, ये एक्सिस लगाया यहाँ और 180 डिग्री पर इसे अपन ने इसे घुमा दिया। 180 पे इसे घुमा दिया, 180 पे इधर घुमा दिया। ये क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, या हाइड्रोजन आ जाएगा इधर। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो NH3 में तीन, पूरा यौगिक रूप लाने के लिए NH3 का 3 बार उसे घुमाना पड़ेगा, तो बेटा उसमें वो त्रिसम्मित कहलाएगा। ठीक है, C3 होंगे, इसमें 2 अणु होंगे, इसे एक बार घुमाएंगे फिर दोबारा घुमाएंगे, तब जाकर ये क्या होगा, मूल रूप में आएगा। CH4 है, उसमें 4 होंगे, 4 बार रोटेट किया जाएगा, तब वो क्या होगा, मूल रूप में उसमें आएगा। ठीक है ना बेटा, तो कल अपन इसके आगे वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, 1 या 2 दिन में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।